नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में 80 साल के ऊपर के जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स है, तो उनकी जो पेंशन है उसे बढ़ाने के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन दिए गए थे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, एक बैठक कैबिनेट की संपन्न हुई है और इस बैठक में इन पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को जो रिकमेंडेशन दिए गए थे, तो उसे जो है वो अप्रूवल मिल गया है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एज वाइज आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है और ये किन पेंशन धारकों के लिए एप्लीकेबल रहेगी। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित निकल कर आ रहा है, तो इसकी जानकारी आप सभी पेंशन धारकों को मिल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के अपडेट जानने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, 80 साल के ऊपर के जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स है, तो उनकी जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, तो इसमें आपके एज ग्रुप के हिसाब से कितनी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और ये पेंशन बढ़ोतरी किन किन पेंशन धारकों को एप्लीकेबल होने वाली है, तो अभी हम यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पेंशन हाइक अप्रूव्ड, दिस पेंशनर्स टू गेट मोर मनी, चेक एज वाइज ब्रेकअप। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई है, तो उम्र के हिसाब से आपकी जो बढ़ोतरी हुई है तो ये कितनी हुई है, तो अभी हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज raised the pension of pensioners in certain age group. The pension hike has been approved as per the recommendation of the 7 Pay Commission, says an official release by the Ministry of Home Affairs. The release dated April 25, 2019 said, in view of the recommendation of the 7 Pay Commission under the chairmanship of KP Bakshi, Additional Secretary Maharashtra, the state government had set up the State Pay Revision Committee to hike pensioners' pay who is the age of 80 years and above. तो यहाँ पर जो है दोस्तों, जो 80 साल के पेंशनर्स है या फिर उससे अधिक एज वाले जो पेंशनर्स है, तो उनकी जो पेंशन है उससे बढ़ोतरी के रिकमेंडेशन दिए गए थे और यहाँ पर जो है वो ऐसे पेंशनर्स की जो पेंशन है तो वो बढ़ाई गई है। यहाँ पर ऐसा अपडेट निकल कर आ रहा है। आगे यहाँ पर बताया गया है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज हाइक पेंशन ऑफ ओनली दोज पेंशनर्स एज 80 और अबाउ। तो यहाँ पर जो 80 या फिर उससे अधिक साल वाले जो पेंशनर्स है, तो ऐसे पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है, ऐसा बताया गया है। द रिवाइज रेट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम जनवरी 1 ऑफ 2019। तो यहाँ पर ये जो पेंशन रिवीजन की गई है तो ये 1 जनवरी 2019 से लागू होने वाली है, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि एज वाइज आपकी जो पेंशन है तो उसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है। जैसा कि अगर आपकी एज जो है वो 80 से लेकर 85 साल तक है, तो आपकी बेसिक पेंशन में 10% का इजाफा किया गया है। उसके बाद 85 से 90 ईयर्स तक आपकी एज है तो आपकी पेंशन में जो है वो 15% की बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद 90 से 95 ईयर्स तक आपकी एज है तो बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की गई है। उसके और अगर पेंशनर्स की उम्र 95 साल से लेकर 100 साल तक है तो उनकी पेंशन में जो बढ़ोतरी है वो 25% की गई है। और अगर पेंशनर्स की उम्र 100 साल के ऊपर है तो ऐसे पेंशन धारकों की पेंशन भी जो बढ़ोतरी है वो 50% यहाँ पर की गई है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि ये जो पेंशन बढ़ाई गई है तो वो किन पेंशन धारकों को लागू होने वाली है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बताया गया है कि ये जो रिवाइज रेट है वो 1 जनवरी 2019 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। उसके बाद नो डिफरेंस ऑफ द रिवाइज इंक्रीज रेट विल बी पेएबल फॉर प्रीवियस पीरियड टू एग्जिस्टिंग पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स। तो इससे पहले के जो पेंशनर्स है तो उनको यहाँ पर कोई भी डिफरेंस पे किए जाने वाला नहीं है, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, दिस डिसीजन इज इम्प्लीकेबल टू द रिकॉग्नाइज्ड एंड एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, non-agriculture universities and affiliated non-government colleges and agriculture universities etc. It added under section of 248 of the Maharashtra Jilla Parishad and Panchayat Samiti Act 1961, the revised pension will also be implemented to Jilla Parishad. The state government employees who opted for lump sum payment and absorption in a public sector undertaking, autonomous bodies, local bodies
and are entitled to restoration in a first or third commuted portion of pension as well as the revision of the restored amount in terms of government resolution final department number COP 1099/306/SER-4 dated 11 November 1999 and also eligible for revised pension as per 6 pay commission the ministry said। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो पेंशन की रिवीजन की गई है तो इस पेंशन के रिवीजन के तहत यह जो पेंशन बढ़ोतरी है तो जिला परिषद पंचायत समिति जो नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है तो उनको यहाँ पर दिए जाने वाले हैं ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ये जो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा था तो इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बाकी पेंशन धारकों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में अपडेट निकल कर आ रहा है तो इसकी जानकारी बाकी पेंशन धारकों को भी मिल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।